तो जगत दीदी ने बहुत गलत किया। जगत दीदी ने धोखा दिया। मतलब ये धोखेबाज औरत अपने धोखा से नहीं सुधरेगी। इसको बार बार धोखा, ये सबको बस धोखा देती है। पता नहीं ये औरत कैसी है, पता नहीं इसका औरत इस जगत में रहने के लायक नहीं है। हमेशा ये जगत औरत किसी न किसी को धोखा देती है, किसी के साथ गलत करती है। मतलब इसकी जैसी गिरी हुई औरत, नीच गलीज आप नहीं देखे होंगे। बहुत ही मतलब क्या बोले, ये खुद को पता नहीं क्या समझती है, घमंडी है ये, बहुत ही घमंड है इस औरत में। पता नहीं किस बात का घमंड है। इसका घमंड तोड़ने के लिए पूरा यूट्यूब लगा हुआ है, कितने सारे लोग लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं इस औरत का घमंड टूटने का नाम नहीं ले रहा है। भाई साहब, इस बार इस औरत ने इवेंट ऑर्गेनाइजर जो मैडम थी, जो इवेंट करवा रही थी, जो 14 जून को होने वाली थी, उस मैडम के साथ इसने धोखा कर दिया। पहले तो भाई ये बोली कि हम आएंगे, फिर नहीं आई, और मैडम बेचारी, मैडम का ही इवेंट जो है ना फ्लॉप हो गया। मैडम बहुत रो रही हैं, बहुत रो रही हैं कि मतलब रोते रोते इंस्टाग्राम भिंगा दी। मतलब मैडम का ये हालत है ना कि मैडम बोल रही है कि ये बहुत मतलब खराब औरत है, ये बहुत घटिया औरत है, बहुत घमंडी है, बहुत एटीट्यूड है, मतलब बहुत बेकार औरत है। ऐसा मैडम मतलब दुखी है ना, पता नहीं ये जगत उनके साथ उनको कैसा मतलब जलील करवा दी, उनका इवेंट फ्लॉप करवा दी। मैडम बेचारी इतना मेहनत की थी, इतना मेहनत की थी इस इवेंट के पहले कि जगत दीदी के घर तक आई थी, और जगत दीदी के घर आके जगत दीदी के बारे में बहुत अच्छे अच्छे शब्द बोल रही थी, और जगत दीदी को इनवाइट करने आई थी। लेकिन जब जगत दीदी नहीं गई तो आज जगत दीदी की बुराई करने चली आई हैं। मतलब यही ये दुनिया है। जब तक आप किसी के काम में हो, जब तक आप किसी के यूज लायक हो, तो आप बहुत अच्छे हो। जिस दिन आप उसके बात को काट दो या उसके मतलब बात को नहीं मानो ना, उसी दिन से आप उसके नज़र में गलत हो जाते हो। ये दुनिया ना बहुत मतलबी और स्वार्थी है, लेकिन ऐसे ही लोग दूसरे को मतलबी और स्वार्थी बोलते हैं जो खुद मतलबी हैं। मतलब ये औरत इतनी मतलबी है, इतनी मतलबी है कि अपने मतलब से गई थी उस औरत को बुलाने। जब उस औरत की यूट्यूब पे जब छीछा लेदर चल रही थी, जब उस औरत की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, जब उस औरत के साथ मतलब कोई खड़ा नहीं था, बस उसको कोई बोल रहा था कि खराब औरत, कोई बोल रहा था एक बच्चे की माँ, कोई विधवा, कोई, तब उस औरत के लिए 4 शब्द बोलने अच्छा नहीं आई थी। यहाँ तक कि जबलपुर इवेंट्स में भी नहीं बुलाई थी। बाकी लोग को मतलब इनके ग्रुप वाले लोगों को बुलाई थी, लेकिन इनको नहीं बुलाई थी। लेकिन आज इस औरत को इतना ज़्यादा दर्द है, इतना ज़्यादा दर्द है, जब इसके ऊपर जब आई तो इतना ज़्यादा इसको दर्द हो रहा है कि औरत एकदम से क्या बोलते हैं, छिलमिला गई। और ये जिस दिन जगत दीदी के घर भी आई थी ना, तो औरत सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब से आई थी, सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब से, क्योंकि इसको पता था कि कहीं ना कहीं जगत दीदी चाहे जो कुछ भी है, चाहे जगत कितनी भी दुनिया की बुरी औरत है, लेकिन इतना तो है कि भाई जगत के सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं, जगत के फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, लोग जगत को आज भी पसंद करते हैं। और कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी के बाद, जो लप्पू वाला कंट्रोवर्सी हुआ था, उसके बाद इस औरत को ये चीज़ तो समझ में आ गया था कि लप्पू लाख जगत को गिराने की कोशिश किया, जगत नहीं गिरी। और जगत की जो ऑडियंस है आज भी जगत को चाहती है। तो उस समय ये औरत क्या चाल चली, उस समय ये औरत जो थी वो जगत दीदी के मतलब सपोर्ट में खड़ी हो गई, और वो लप्पू और लप्पू के फैमिली को टारगेट करने लगी। मतलब ऐसे ही वो दोगले लोग होते हैं, जब जिसकी ज़रूरत होती है ना उसके साथ खड़े होकर बोलने लगते हैं, और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन मैडम को ना जगत दीदी ना इस बार अच्छा से आईना दिखाई है। ऐसे लोग के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा, ताकि मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाऊँ। मैं यहाँ पे वही बात रखती हूँ जो मैं देखती हूँ, अपने साइड से जोड़ तोड़ मरोड़ के कुछ नहीं बोलती। तो आज अभी इंस्टाग्राम पे एक वीडियो है जो कि एक इवेंट्स मैडम जो है, जो इवेंट्स करवाती हैं, जो कुछ दिन पहले कोलकाता में उनका इवेंट हुआ था, फिर भोपाल में, सबसे पहले उनका इवेंट भोपाल में हुआ था, जहाँ पे वो नीतू मैना या बाकी जो भी क्रिएटर हैं, 8-10 क्रिएटर जो हैं, ये लोग गए थे। और सेकंड उनका जो हुआ कोलकाता में हुआ, कोलकाता में जब हुआ तो वहाँ भी नीतू मैना गई थी, और भी मतलब बहुत सारे, जसिका गुप्ता, ये लोग जो हैं, मतलब 8-10 जो क्रिएटर का टीम है ना, वही लोग गए थे। और ना तो उस में लप्पू रंगीला जी को बुलाया गया था और ना जगत दीदी को बुलाया गया था, ये 2 इवेंट्स में।
या फिर यूँ कहिए कि जगत दीदी गई ही नहीं थी, मतलब नहीं गई थी। तो इस बार के इवेंट्स में वो औरत जो है वो स्पेशली जगत दीदी को इनवाइट करने आती है जगत दीदी के घर में, और जगत दीदी के घर में आके एक वीडियो बनाती है वो औरत बाकायदा लप्पू लप्पी को टारगेट करके कि लप्पू का शरीर देख के मुझे ऐसा नहीं लगता है कि लप्पू कभी बाप बन सकता है। क्यों? क्योंकि उसको तो जगत दीदी की नज़र में अच्छा बनना था। वो ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि हम जगत दीदी के सपोर्ट में हैं। वो ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि हम जगत के साइड से उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत था। ये लड़ाई अगर है तो जगत दीदी और लप्पू का है, ये लड़ाई है। हम रिएक्शन वाले रिएक्शन भी देते हैं ना, तो लप्पू रंगीला पे मतलब जो गलती होती है उसके बारे में रिएक्शन देते हैं, ना कि लप्पू रंगीला बाप बन सकता है कि नहीं। लप्पू रंगीला में कि हम लोग लप्पू रंगीला के ना कि हम लोग लप्पू रंगीला के शरीर देख के ये अनुमान लगाते हैं कि लप्पू बाप बनने लायक है कि नहीं। लेकिन ये मैडम जी जब आई थी जगत दीदी के घर तो बाकायदा एक वीडियो बनाई थी ताकि मतलब इनका जो इवेंट्स है जगत के नाम से मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा हिट हो। लेकिन मैडम का जो इवेंट्स है वो फ्लॉप हो चुका है, और जिसका भड़ास निकालने मैडम आई हैं इंस्टाग्राम पे। अब उनको मतलब जगत दीदी नहीं गई उनके इवेंट्स में, तो वो जगत दीदी को मतलब टारगेट कर रही हैं कि जगत दीदी मेरे इवेंट्स में नहीं गई, हमको धोखा दी, और जगत दीदी हमारे साथ गलत की, और जगत दीदी की वजह से हम बहुत सारे क्रिएटर को नहीं बुलाए। अच्छा एक बात बताइए, आप एक इवेंट मैनेजर हैं, आप इवेंट्स करवा रही थी, जगत दीदी इवेंट नहीं करवा रही थी। अरे भाई आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना था। जब आप पहली बार आपको पता है कि ठीक है जगत दीदी के कहने से आप नहीं बुलाए बहुत सारे क्रिएटर को, जैसा कि आप कह रही हैं, तो भाई जगत दीदी का तो नीतू मेहना से भी मतलब अभी सही रिश्ता नहीं है, तो नीतू मेहना को आप अपने मन से बुलाई ना। या फिर पहले जो आप इवेंट की कोलकाता में की, भोपाल में की, तो वहाँ पे आपको जिसको जिसको बुलाने का मन था बुलाई, वहाँ पे तो आप नहीं रुकी, वहाँ पे तो आप अपने मन से की। फिर इस बार आपको जगत दीदी कैसे रोक दी? मतलब जगत दीदी के घर आप गई और जगत दीदी के घर से जाके वीडियो बनाई, और आज आप कह रही हैं कि जगत दीदी के को हम मतलब न्याय दिलवाना चाहते थे, हमको एक बेटी की माँ को न्याय दिलवाना था। मतलब आप एक बेटी की माँ को न्याय दिलवा रहे थे या अपनी रोटियां सेकने गए थे? आप जगत दीदी के नाम से अपना जो इवेंट था उसको हिट करवाने गए थे। मतलब कि भाई उस औरत का नाम बेच के कितना खाइएगा। वो औरत नहीं गई, और वो औरत ने इनका वीडियो का जवाब भी दिया है। जो मैडम जी यहाँ रो रही हैं, गा रही हैं और कह रही हैं कि मुझे जगत दीदी धोखा दी, तो जगत दीदी का भी वीडियो आ गया है। जगत दीदी ने भी इनके सारे जो भी इनके पॉइंट्स है ना सबको क्लियर किया है कि भाई मैं उस इवेंट में नहीं गई, लेकिन पहले ही मैंने बता दिया था। लेकिन वो इवेंट मैनेजर का कहना है कि जगत दीदी को हम कॉल कर रहे थे 2-3 दिन पहले से, जगत दीदी फ़ोन नहीं उठा रही थी। नीतू मेहना भी नहीं। अरे भाई नीतू मेहना नहीं आई, ये सारा दुनिया जान रहा है कि नीतू मेहना के देवर के साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है। तो सब लोग लप्पू रंगीला तो नहीं हो सकता है ना कि लप्पू लप्पी के घर में कोई मतलब सूतक लगा हुआ होता है, कोई मौत हो जाती है, छुतका लगता है, लेकिन वो लोग शादी ब्याह सब जगह घूमते हैं। सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है। और नीतू मेहना का वो सगा देवर था, नीतू मेहना का सगा देवर था, तो नीतू मेहना नहीं गई तो इसमें जगत दीदी क्या कर सकती हैं? या फिर जो भी क्रिएटर नहीं गए तो उसमें जगत दीदी कहाँ से मतलब आ सकती हैं? और अब ये मतलब इनकी देखिए, इनकी नीचता देखिए कि ये कैसी मतलब औरत है कि जब ये मतलब इनका इवेंट फ्लॉप हो गया तो ये सारा ठिकरा जगत के नाम पे फोड़ रही हैं। और अब क्या ये नेहा उस समय नेहा जी को न्याय दिलवाने की बात कर रही थी, और आज ये इतने भड़ास में है कि जगत दीदी पे कहने पे उतारू हो गई। ये है इनकी सच्चाई कि मतलब भाई अंगूर मिले तो मीठा, न मिले तो खट्टा। मतलब अब किसी को अगर बदनाम करना है तो मतलब कैसे भी उसको बदनाम कर दो। और ये आज भी समझिए कि नेहा के नाम से कंट्रोवर्सी करके ही अपना ये चेहरा चमकाना चाह रही है। हमेशा ये जब भी मतलब इवेंट करवाती हैं तब इनका नेहा के नाम से, नेहा को लेके इनके ब्लॉग हो, लाइव हो, जरूर आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी नेहा के नाम से अपना चेहरा चमकाना चाहती हैं। मतलब जगत दीदी का ये भी कहना है कि भाई मैं ये बोली कि हमारे कुछ ही लोग हैं, जैसे नीतू मेहना या फिर 1-2 और लोगों का क्रिएटर का नाम लिए कि उनसे हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन जगत दीदी से मतलब कि 100 है। तो भाई जब जगत दीदी से आपका रिश्ता 100 है, ज़्यादा कोई खास नहीं है, फिर आप जगत के लिए इतना क्यों छटपटा रही हैं? जगत आए या नहीं आए या जगत भाड़ में जाए, क्या मतलब है आपको? आपका जिसका से रिश्ता बहुत बढ़िया था वो लोग आए ना भाई, जगत आए चाहे नहीं आए, फिर जगत के आने और ना आने से आपको क्या फर्क पड़ रहा है?
लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर इनकी छटपटाहट, इनकी बेचैनी से दिख रहा है कि भाई जगत के नहीं आने से इनके इवेंट पे काफी फर्क पड़ा, क्योंकि ये जगत के नाम से जब से जगत दीदी को इनविटेशन दे के आई थी तब से उनके नाम से पता नहीं है कितने ब्लॉग छापी, कितने इवेंट्स के टिकट बेची है कि जगत दीदी आएंगी, जगत दीदी आएंगी, जगत दीदी ऐसे, जगत दीदी से आप लोग मिलेंगे, जगत दीदी से बात करेंगे, ऐसे करके इनके बहुत सारे ब्लॉग आए जिससे ये अच्छा खासा पैसा अर्न की। लेकिन जब जगत दीदी नहीं आई तो इनकी जब फजीहत हुई ना तो इससे ये बौखला गई, क्योंकि इनका इवेंट हो चुका है फ्लॉप। भाई इनका इवेंट क्यों नहीं फ्लॉप होगा? हर जगह जब इवेंट होता है और सेम चेहरे जब आप स्टेज पे देखते हो ना तो ऑडियंस ऊब जाती है। ऑडियंस को हमेशा नया चेहरा चाहिए, ऑडियंस को हमेशा नए लोग चाहिए, जो कि आपको पता है कि हमारे बिहार, यूपी और भोपाल में भी मान के चलिए बहुत कम क्रिएटर हैं। अगर ये पूरे मतलब जगह का मिला लेती तो शायद अच्छे खासा क्रिएटर हो जाते, लेकिन ये गिने चुने 10 या 20 क्रिएटर हैं जो हमेशा इनके इर्द गिर्द ही ये इवेंट करती हैं। तो भाई एक ही चेहरा को, वही रैंप वॉक, वही चेहरा, वही लोग कौन देखना चाहेगा? तो ये जब इनका इवेंट फ्लॉप हुआ तो ये सारा ठिकरा जो है जगत दीदी पे फोड़ने आई है। तो जगत दीदी भी बोली है कि अगर इनको हिम्मत है या इनमें अगर सच ये बोल रही हैं कि भाई जगत फोन नहीं उठा रही है तो ये अपना मतलब बोले तो हम चार्ट लगा देते हैं, हमारे पास चार्ट है इनका जो हमसे ये बात की है, ये परमिशन दे तो हम चार्ट लगा दे। मतलब कि ये जो औरत है ना, इनका मतलब है कि भाई अब मेरा इवेंट फ्लॉप हो गया ना तो चलो जगत के नाम से कंट्रोवर्सी करके कुछ तो हम अर्न कर ले, कुछ तो मतलब अपना डॉलर छाप ले। और अब जो है इनके जो जगत के अपोजिशन वाले हैं, जगत दीदी के जो हेड करते हैं, जो उनसे नफरत करते हैं, अब वो क्या करेंगे? अब बस जगत धोखेबाज है, जगत किसी की सगी नहीं है, कि कौन ऐसा है जिसको जगत ने ठगा नहीं है। मतलब अब इसी तरह के टाइटल और थंबनेल आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि जगत दीदी क्लियर कर रही है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि मेरे चांसेस न के बराबर हैं, हम आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। और इवेंट के 2-3 दिन पहले ही मैंने पर्सनली उनको बता दिया था कि हम नहीं आ सकते हैं। फिर जगत इसमें दोषी कहां से हो गई? और ये तो मतलब बहुत अच्छा गेम की थी, ये तो बहुत अच्छा गेम की थी कि जगत दीदी के घर आई थी तो एक वीडियो बनाई थी, और आज उस वीडियो ये अपना मतलब जगत दीदी को ये दिखाने के लिए बनाई थी कि हम आपके सपोर्ट में हैं, जो कि और लप्पी को टारगेट की थी, जो कि ये बिल्कुल नहीं था। ये जगत को ये दिखाने के लिए वो वीडियो बनाई थी कि भाई हम आपके सपोर्ट में हैं, जो कि ऐसा कुछ नहीं था। ये सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए वीडियो बनाई थी। तो मतलब इस टाइप के लोग हैं। और देखिए आज भी फिर यही चालीसा चल रहा है कि जगत मतलब ऐसे की, जगत वैसे की, जगत धोखेबाज है तो जगत मतलबी है, तो जगत सेल्फिश है, जगत घमंडी है। मतलब भाई वो औरत सही की, अच्छा की। एक बार इंसान को जब इंसान की असली परख हो जाती है ना तो भाई वो इंसान से नफरत करने लगता है। और जगत के साथ जितनी कंट्रोवर्सी हुई, जितने लोगों को जगत ने चेहरा मतलब देखा, रंग बदलते हुए देखा, उसका विश्वास उठ गया इंसान पे से, उसको अपने दोस्ती से भरोसा उठ गया। जिस दोस्ती की वो कसम खाती थी, वो दोस्त जब उसके साथ ऐसे करके गई तो उसका भरोसा खत्म हो गया। तो भाई अब जबरदस्ती का अगर कोई उससे रिश्ता बनाना भी चाहेगा ना तो वो पहले जैसी जगत नहीं हो सकती है। जगत अब वो नई वाली जगत हो गई। अब जो लोग उम्मीद करेगा कि हम जगत से नया अपना फ्रेंडशिप मतलब ये करेंगे, हम जगत के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनेगा, तो आप ये भ्रम में हैं। अब जगत किसी से भी मतलब दोस्ती करने वाली नहीं है। जगत अब बिल्कुल अलग थलग हो गई और जगत जो है अब उसको किसी पे भरोसा नहीं रहा। जगत की खुद की अपनी दुनिया है जिसमें उसकी बेटी है, उसका परिवार है। तो जगत को बदनाम करने की ज़्यादा कोशिश ना की जाए। अपनी आपकी खुद की गलती है जिसकी सज़ा आपको मिली। आपने भी तो गलत किया था। जगत के वो सपोर्ट दिखाने के चक्कर में लप्पी को टारगेट किए थे तो भुगतिए। और लप्पी को नहीं बुलाया, दूसरे क्रिएटर को नहीं बुलाया, क्या जगत आपका हाथ बांध के रखी थी? जगत अगर जगत आपको रोकी थी, आप बता दीजिए कहीं कि जगत आपको रोकी थी। जगत आपको फोन करके मना की थी कि नहीं उसको मत बुलाइएगा, उसको मत बुलाइएगा। जब जगत खुद नहीं आ रही थी तो उसको क्या फर्क पड़ता है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है? तो फिर ये जगत के नाम से ठिकरा फोड़ने और ये मतलब जगत को बदनाम करने बंद कर दीजिए, क्योंकि सब लोग ना समझ चुका था आपकी चाल को कि आप क्या करना चाह रही है। तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा एक नया रिएक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।